बच्चों इससे पिछला लेक्चर जो देखे थे सेट थ्योरी का, उसमें लास्ट किए थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट से। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इसी से लास्ट किए थे। अब इसी का यूज करके क्या किए थे, इंटरसेक्शन यानी दो सेट रहेगा उसका इंटरसेक्शन निकालना हो। -2 6 8 एक सेट ये है और सेट बी जो है 4 3 2 6 8। इंटरसेक्शन क्या है निकालने के लिए, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन है वही नहीं लिखते हैं। दोनों में जो कॉमन है कौन है 6 और 8। ये दो सेट था, इसका इंटरसेक्शन निकाले। इंटरसेक्शन निकालना यानी दोनों सेट में जो कॉमन है उसको लिख लेना, ठीक है। दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे, कॉमन अगर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन अगर आ जाएगा तब तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर कॉमन नहीं आएगा, अगर कॉमन 5 आता ये तो क्या करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट, इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट, ठीक है। अगर मान लीजिए सेट ऐसा रहता है, इसमें तो कॉमन आ गया ना। अगर सेट ये रहता सेट 1 इक्वल टू 4 3 2 और सेट बी इक्वल टू रहता 5 6 8, इसमें तो देख रहे हैं कॉमन तो नहीं आ रहा। अब कहता सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ये सिंबल है इसी से, इसमें तो क्या है, कुछ नहीं, क्या है 5 है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट को इसीलिए बताया क्योंकि इंटरसेक्टिंग सेट और डिसजॉइंट सेट दोनों को अभी बताना था, इसीलिए इसको जो है पिछले लेक्चर में यहीं पर रोके थे, इसीलिए इसको लेकर के चले हैं। दो सेट है उसका इंटरसेक्शन किए तो कॉमन था दोनों में, जो आ गया इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट। अब दो सेट है उसमें कॉमन अगर नहीं आता, उसको 5 लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया। दो सेट दिया हुआ है उसका इंटरसेक्शन किए, कॉमन कुछ नहीं आया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन निकालना दोनों सेट में। कॉमन कुछ नहीं आया यानी 5, तब वो सेट कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। अगर आ गया तो वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग सेट। यूनिवर्सल सेट कल देखे थे, थोड़ा उसको और कुछ पॉइंट उसमें और बढ़ाते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट देखे थे ना, यूनिवर्सल सेट देखे थे तो सेट ए इक्वल टू कुछ एलिमेंट लिए थे सेट ए का, सेट बी का भी कुछ एलिमेंट लिए थे, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें लिए थे 5 6 7। अब यूनिवर्सल सेट जो होगा ना उसमें इसका भी एलिमेंट होना चाहिए, इसका भी एलिमेंट होना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को ऐसे ही क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर ये भी रहता, ये भी हो सकता था 0 -2 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हो गया 6 7, तो इसको भी क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। मतलब सेट ए और सेट बी का सारा एलिमेंट है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कल ये पॉइंट नहीं देखे थे, यही तक देखे थे। अब डिफरेंस ऑफ दो सेट दिया हुआ उसको घटाते कैसे हैं वो देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट, DIFF, डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देखिए। सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी जो है 4 3 1 2, ठीक है, ये सेट है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करेंगे, हम
हमको निकालना है ए माइनस बी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ए माइनस बी, यानी सेट ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेट बी का जो जो एलिमेंट है ए में उसको हटा देंगे, बाकी सेट ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे। क्या क्या है, 1 और 2 को हटा करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3 और 4, ए माइनस बी जो होगा यही होगा। ठीक है, मतलब सेट ए का ये एलिमेंट है और बी का ये एलिमेंट है, ए माइनस बी करना था। तो ये देखिए ए में से बी को घटाना है, तो ए का ये एलिमेंट यही है, इसमें से बी का एलिमेंट घटा दो, ये है घटा दिए, बच गया क्या, यही ना, इसको लिख दिए। अगर कहता बी माइनस ए तो क्या होता, बी माइनस ए, यानी इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे और जो बचेगा लिख देंगे, ये इससे ये बचेगा क्या, यही बचा, क्या लिखेंगे 4 और 3, यही हो गया, डिफरेंस हो गया। अब हेडिंग दीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इट इज डिनोटेड बाय ए सी, ठीक है, या फिर ए के ऊपर ऐसे देंगे ए डैश, या फिर ए ओवर बार, ये क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर कोई सेट ए है उसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं इसी से। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट लेते हैं, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए इक्वल टू है 4 3 2 5, सेट बी है 3 2 1, ठीक है, 1 2 3। अब क्या सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए, सॉरी यहाँ देखिए 4 2 बार लिख दिए, इस सेट का जो होगा क्या होगा 3 और होगा 4 होगा। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए, क्या हो गया 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, बचा क्या 1 2 और 6, 1 2 और 6। ठीक है, अब क्या सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहीं पे निकाल देते हैं। देखिए सेट बी का कॉम्प्लीमेंट देख लिए ना, कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको लिख सकते हैं। और देखिए क्या लिखते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट का है ना यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे। जैसे क्या बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से घटाइए बी को, यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से क्या करेंगे बी को घटाएंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से घटाइए, यूनिवर्सल सेट में से 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, बचाएगा 4 5 और 6, यही हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में जो है ना क्वेश्चन जो है हम डालेंगे सेट थ्योरी का, तो उसको बनाइएगा आप लोग और फिर उसका सोल्यूशन भी लाएंगे।